आप इस मुद्दे पे विनोद बैना के साथ हो कि उनके खिलाफ हो? अबे चौटाला को हमने ये बताने में क्या तकलीफ है कि हमारी कॉलोनियां हैं, हर शहर में हैं, हर जगह काट रखी है, क्या दिक्कत है इसमें काटने में? तकलीफ से एक चीज़ और आती है दिमाग में, लोगों के दिमाग में भी है कि नरेश यादव को तकलीफ विनोद बैना से है या राजपाल यादव से है। अभी से मतलब दोबारा से मुखालफत पे आ गया। वो तो देखो लोग समझते ही है ना, जब आप ये कहते हैं कि विधायक को क्या जरूरत थी, कॉलोनी सिरसा में पार्टियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो ये तो आपने कटाक्षी की है ना उनको। मैं इसको सच्चाई बोलता हूँ। तो लगाओ का मौका पड़ा है, मतलब राजनीति करने का, मार दो तीर। राजनीति करने में वैसे कौन सा मेरे को डर लगता है? दीनदयाल के नाम पे ठगी हो रही है। नाम दीनदयाल का है, कॉलोनी के रेट 50-50 हज़ार रुपये गज हैं। ये लोग बता देंगे सर 5,000 रुपये गज, किसी ने सुना हो, लिया हो, देखा हो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता हैं 5-10 हज़ार रुपये गज भी हैं, 20,000 रुपये गज भी हैं, शहर के हिसाब से हैं। में कोई कॉलोनी में 5,000 रुपये गज का रेट है, 10,000 छोड़ दो आप सुनो, 80 में कोई 5-7 करोड़ से कम किला भी नहीं है। दीनदयाल की बात हो रही है ना। दीनदयाल के किले ही तो, दीनदयाल के कौन से सरकार से रिबेट पे मिले हुए हैं किले? की बात मैंने मान ली, किला कम नहीं है आप कह रहे हैं। ये रजिस्ट्री कितने की होती है उनकी? किन की जी? जो उस किले के 5 करोड़ रुपए का जो किला बता रहे हो। हाँ, जो 5 करोड़ के होंगे उनकी 5 करोड़ की होगी रजिस्ट्री, जो 3 करोड़ के होंगे 3 करोड़ की होगी। का सवाल आ रहा है, आपका जो पार्क एवेन्यू है, इसकी जो रजिस्ट्री हुई है किले की, वो कितने करोड़ की हुई? मेरे विरोध को अगर इतना भाव दे रहे हैं तो कभी समर्थन को भी भाव दे दो। कभी न कभी तो आप खड़े होगे ना बराबर में आके। नायब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया है इसी मसले पे, है ना। मनोहर खट्टर आए थे, उनसे पूछा गया, तो ये पूरा है। इसमें सवाल सबसे इंपॉर्टेंट एक और है राव साहब, 41 लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे जब चुनाव था विधानसभा का। 41 में से एक भी नहीं है जो इस मुद्दे पे हाँ करने में आए या ना करने में आए, सारे के सारे सो गए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं नरेश यादव, कॉलोनाइजर हैं, दरअसल नेता भी हैं और कॉलोनी भी काटते हैं, खूब काटते हैं। गुड़गांव से लेके सिरसा तक पूरी बेल्ट पे कॉलोनियां खूब काटी हैं। और अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के सुप्रीमो हैं, उनका एक बयान आया और निशाना साध दिया है कॉलोनाइजर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक एक की जाँच कराएंगे, उनकी पार्टी की टीम जाँच करेगी दस्तावेज की। और ये भी कहा था कि जो जिला बना है 23वां हांसी, वो इसलिए बना क्योंकि बीजेपी नेताओं ने जमीनें खरीद रखी थी, कॉलोनी काटने के चक्कर में रहते हैं, जनता को ठगने और भ्रष्टाचार के चक्कर में वो रहते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे नरेश जी। अभय सिंह चौटाला का बयान आ गया और ये कह दिया कि भाई एक एक की जांच कराएंगे जो कॉलोनी काटते हैं। खास करके बीजेपी नेताओं पे उनकी आंखें रहेंगी, नजरें रहेंगी। और कॉलोनी तो आप भी बहुत काटते हैं। सर्वेश जी, जहाँ तक अभय चौटाला के बयान की बात है, तो मुझे तो मतलब हैरान हूँ मैं कि कोई चीज़ अगर कोई सरकार बनाती है तो ऐसी चीज़ों पे, तो जैसे आज हांसी जिला बना है, हांसी जिला बना तो अभय चौटाला जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि 22 जिलों से अब 23 जिले हो गए। उसमें तो जरूरत ही नहीं थी इस बात में जाने की। जहाँ तक हांसी में वो कह रहे भी जिला जो बना है वो विधायक की हजारों एकड़ जमीन की वजह से बना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हांसी के लोगों की मांग पे, नायब सैनी के कमिटमेंट पे, और यहाँ जो इतने सालों से एक हमारे लोग आंदोलन करके अपनी चीज़ मांग रहे थे, उसका भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया है। उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी की ज़मीन खरीदने से उसका कोई मतलब हो। पहले तो राव साहब ये बता दो, आप इस मुद्दे पे विनोद बैना के साथ हो कि उनके खिलाफ हो? नहीं, 100% साथ हूँ, कोई गलत। कल आपका एक बयान आ गया, उस पर आज विनोद बैना की प्रतिक्रिया भी आई है। आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? वो मैंने इसलिए कहा है कि पत्रकार मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई, पत्रकार ने मेरे से पूछा कि आपने कहा कि भाई विनोद बैना इसका मतलब झूठे हैं। मैंने कहा कि अगर वो कॉलोनी काटने से नाट रहे हैं, भाई कॉलोनी नहीं है उनकी, तो सर ये हम झूठा ही है बयान। वो तो विनोद बैना पहले कहते ही रहे हैं ना कि उनके बच्चे, उनके परिवार जो है कॉलोनी काटने के व्यापार में, धंधे में शामिल है। उन्होंने इनकार तो किया नहीं। नहीं, उस दिन ना तो कॉलोनी का कोई जिक्र आया, ना उस बयान में कोई कॉलोनी का जिक्र था। लेकिन अभय चौटाला को हमने ये बताने में क्या तकलीफ है कि हमारी कॉलोनियां हैं, हर शहर में हैं, हर जगह काट रखी है, क्या दिक्कत है इसमें काटने में? तकलीफ से एक चीज़ और आती है दिमाग में, लोगों के दिमाग में भी है कि नरेश यादव को तकलीफ विनोद बैना से है या राजपाल यादव से है। ना राजपाल यादव से, ना विनोद बैना से। दोनों हमारे पार्टी के नेता हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और कॉलोनियाँ भी इकट्ठी हैं क्या? मेरे तकलीफ होने से क्या हो जाएगा? मैं किसी के प्रति तकलीफ क्यों रखूं? किसी के टेंशन में मेरी तकलीफ में क्यों तब्दील करूं? बिल्कुल अच्छी बात है, जनता ने उनको बनाया है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो कॉलोनियों का जो चक्कर है, अब जो अभय सिंह ने कह दिया कि भाई पूरा का पूरा जो है ना नेक्सस है और ये करप्शन में शामिल हैं।
और जांच कराएंगे, एक एक के पर्चे निकालेंगे वो सारे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं 11 बजे। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। करप्शन वहाँ होता है जो सरकार से अलॉट करा के कोई जमीन काटी हो, सरकार का कोई बेनिफिट उठाया जा रहा हो, मार्केट में ओपन भाव हैं जमीनों के, जमींदारों को पैसे दिए जा रहे हैं, सरकार के लाइसेंस लिए जा रहे हैं, खुली सरकार की पॉलिसी में लाइसेंस मिल रहे हैं, इसमें कोई जांच वाला विषय ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आई, आपने 2 दिन पहले विनोद बैना को मंच पर बुलाया, आपके पार्क एवेन्यू में प्रोग्राम था संत रामपाल का, अच्छी खासी भीड़ थी, सारी चीज़ें थी, मंच पर आया, आपने विनोद बैना की तारीफ की, विनोद बैना ने आपकी भी खूब तारीफ की। उसके 2 दिन बाद जो है ना, आपने उन पे तीर छोड़ दिया कि भी बैना साहब को क्या जरूरत थी ये कहने की, ये था वो था, ज्ञान पूरा बांट दिया आपने। तो ये क्या मतलब था, अभी से मतलब दोबारा से मुखालफत पे आ गया आप? नहीं नहीं नहीं, इसमें मुखालफत वाली बात कहाँ है? मैंने तो पूरे इंटरव्यू में उसमें भी कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, विधायक जी ने बड़ी पैरवी करके हमारा जिला बनवाया है। मुखालफत कहाँ है? वो जिस बात से मुद्दा बना रहा है विपक्ष, मैंने उनको कहा है कि ये सफाई हमें देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने विधायक जी को ये बताया है कि आपको ये मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा किसी को सफाई देने का क्या मतलब है? विपक्ष का काम आरोप लगाना, लगाते रहे। नहीं, वो तो देखो लोग समझते ही है ना, जब आप ये कहते हैं कि भी विधायक को क्या जरूरत थी, कॉलोनी सिरसा में पार्टियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो ये तो आपने कटाक्ष ही की है ना उनको। नहीं नहीं नहीं, इसको आप कटाक्ष लेंगे, मैं इसको सच्चाई बोलता हूं कि जब हमने सब कुछ हमारे सामने है, सारी हंसी को पता है, जो काम वो जो आईएनएलडी वाले करने वाले हैं कल, वो आपने पहले कर दिया कि तभी बरवाड़ा में काटी, सिरसा में काटी, फतेहाबाद में काटी, जहां जहां के नाम गिनवाने से गिनवा दिए। था जब हमारे विधायक जी पे वो ये आरोप लगा रहे थे कि हम इनकी जांच कराएंगे और हम पता कराएंगे, तो कल भी कहा फतेहाबाद में उन्होंने। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, ये पूछेंगे भी इसने कहाँ कहाँ कॉलोनी काटी है, तो मैंने कहा भी ये काम तो मैं ही आसान करता हूँ, मुझे ही पता है कहाँ कहाँ काट रखी है। फिर कोई गलत काट रखी है क्या? कोई गलत कॉलोनी थोड़ा ही काट रखी है, वो तो सही काट रखी है, एज ए रूल काट रखी है, उसमें गलत क्या है? अच्छा, पहले तो अभय सिंह चौटाला ने अकेले विनोद बैना पे ये कहा था कि भाई वो इस तरह से जो है जमीनें ले ली, उन्होंने जैसे भी कहा था, उसका जवाब विनोद बैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे भी दिया। अब कल फतेहाबाद में सवाल किया पत्रकारों ने, तो और नई चीज़ आई, उन्होंने कहा कि भाई अकेला विनोद बैना नहीं है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब पे हम नज़र रखेंगे, जो जो कॉलोनी काटने में मशगूल हैं वो कैसी कॉलोनी काट रहे हैं। दीनदयाल के नाम पे ठगी हो रही है, नाम दीनदयाल का है, कॉलोनी की रेट 50-50 हज़ार रुपये गज है। ऐसा है, दीनदयाल की कॉलोनी आईएलडी के लोगों ने भी काट रखी है, कांग्रेस के लोगों ने भी काट रखी है, इसमें बीजेपी कांग्रेस का व्यापार से क्या लेना देना है? कोई सरकार हो, क्या कल कोई इनेलो की सरकार आएगी तो लोग बिजनेस करना छोड़ देंगे? आईएनएलडी वाले पार्टनर हैं आपके कोई? नहीं नहीं, मेरे पार्टनर नहीं है, लेकिन सबने काट रखी है, बहुत जगह सोनीपत में, गुड़गांव में सबने काट रखी है। एक लोगों के लिए और भी बता दो, जो दीनदयाल की जो स्कीम होती है इसमें गरीबों के लिए होता है या अमीरों के प्लॉट होते हैं? ऐसा है, जितने भी छोटे प्लॉट इसलिए काटे गए कि भी जो कम बजट वाले लोग हैं वो लें और अच्छी इससे मतलब क्या, जब वो 50,000 रुपये गज हो गया तो सर बजट तो अपने आप ही बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, आप समझो, वो लोकेशन के रेट हैं, 5 लाख रुपए गज भी होते हैं प्लॉट, तो 2,000 रुपए गज भी होते हैं। तो ये लोग बता देंगे सर 5,000 रुपये गज, किसी ने सुना हो, लिया हो, देखा हो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हैं 5-10 हजार रुपए गज भी हैं, 20,000 रुपए गज भी हैं, शहर के हिसाब से हैं। 80 में कोई कॉलोनी में 5,000 रुपये गज का रेट है, 10,000 छोड़ दो आप। सुनो, 80 में कोई 5-7 करोड़ से कम किला भी नहीं है। दीनदयाल की बात हो रही है ना, मैं दीनदयाल के किले ही तो, दीनदयाल के कौन से सरकार से रिबेट पे मिले हुए हैं किले? करोड़ की बात मैंने मान ली, किला कम नहीं है आप कह रहे हैं, ये रजिस्ट्री कितने की होती है उनकी? किनकी जी? जो उस किले के 5 करोड़ रुपए का जो किला बता रहे हो, हाँ, जो 5 करोड़ के होंगे उनकी 5 करोड़ की होगी रजिस्ट्री, जो 3 करोड़ के होंगे 3 करोड़ की होगी। तीखा सवाल आ रहा है, आपका जो पार्क एवेन्यू है इसकी जो रजिस्ट्री हुई है किले की, वो कितने करोड़ की हुई? तो वो उस टाइम जो रेट थे उसी रेट में हुई है, उस टाइम जो वही रेट थे, ये तो क्या रेट अप हुए हैं। उस टाइम शायद 60-70 लाख रुपए किला हुई है, उस टाइम यही रेट थे। क्या प्रॉपर्टी बढ़ती नहीं है क्या? 4 साल बाद और बढ़ेगी, 4 साल बाद ये 10 करोड़ के भी होंगे। सवाल पे आ जाते हैं भाई, दीनदयाल का जो नाम कहा, कल अभय सिंह चौटाला ने मंच से भी अपने भाषण में भी कहा कि तभी ये जो बीजेपी ने स्कीम निकाली दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, तो बोला ये आप सर्च करके देखो दीनदयाल कौन थे, और फिर ये अनाप शनाप रेट ये जो है ना, इसमें तो पूरा मुनाफा लेते हैं, तो गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। ठीक है, सरकार की आवाज उठाएं, अगर अभय चौटाला की बात का असर होगा, सरकार को गलत लगे तो वापस ले लेगी, ठीक लगेगी तो लागू रख लेगी, इसमें तो हमारा तो कोई बनता ही नहीं। बीजेपी वाले गरीबों को लूट रहे नहीं, लूट रहे कॉलोनी के नाम पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, कोई लूट नहीं है। सिंह के चौटाला के पास तो इनपुट्स हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार कर रहे हो कॉलोनियों में। तो अच्छी बात है, लेके आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं गलतियां बिल्डर कर रहे हैं, कहीं सरकार गलती कर रही है, तो वो विपक्ष में है, उनका पूरा राइट्स है उठाने का। लेकिन मुझे एक बात की दिक्कत है कि 80 का जो जिला बनने को उन्होंने कॉलोनी से जोड़ा है, ये गलत है। अगर ऐसे जिला बना, विधायक जी के जमीन लेने से अगर कॉलोनी जिले बन रहे हैं, तो फिर 80 में विधायक जी को जमीन और दिलवा देते राजधानी। विधायक जी तो नाराज हो लिया आपसे,
आज उनका मैंने एक बयान सुन लिया, उन्होंने कह दिया कि तभी वो नहीं वो गलत कह रहे हैं, कहता झूठ। मैंने कैसे कह दिया, मेरे को कैसे कह दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, वो राजगी नाराजगी हमारी अपनी बात है। मुझे जो लगा मैंने वो बोला कि मुझे ये लग रहा है कि हमने कोई बात छुपानी नहीं है। विपक्ष हमारे पर किस लिए उठाएगा? आपको लगा होगा मौका पड़ा है मतलब राजनीति करने का, मार दो तीर। नहीं, राजनीति करने में वैसे कौन सा मेरे को डर लगता है, वैसे कौन सा राजनीति करने में मेरे को तकलीफ है? जनता मेरे साथ है। राजनीति करने, एक बात बताइए, जहां गलत थे उनको मैं पहले बोलता रहा, हर टाइम आया तो उनको विधायक भी बनाया। अगर वो मेरे विरोध को अगर इतना भाव दे रहे हैं तो कभी समर्थन को भी भाव दे दो। अगर वो मेरे विरोध को इतना भाव दे रहे हैं, अगर उनको मीडिया पे आके मेरे के बारे में बोलना पड़ रहा है तो कभी समर्थन के लिए भी बोल दो। क्या बोल दे? बोल दो ना। अगर हमें ऐसे ही वो बुरे लगते हो तो उनको बनाते ही क्यों? हमने चाहे हमारे पास 10 वोट थे, 20 वोट थे, कभी ना कभी तो आप खड़े होगे ना बराबर में आके, राजनीति तो करनी है आपने। ऐसे बैठे कब है? क्यों नहीं करेंगे राजनीति? आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसके लिए कौन मना करे? तो लोग कह रहे थे, कहता 2 दिन पहले, कल ही जो है आपने वो तीर छोड़ दिया विनोद बियाना, मौका मिल गया आपको नए साल पे। नहीं, बिल्कुल गलत लिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें यही भी आया था लोगों, मैंने जो शुरू में भी किया कि भाई ये तीर जो है, ये नाराजगी या तीर की जो बात है, ये विनोद बियाना से है या राजपाल यादव से है? बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, किसी से भी कोई नाराजगी नहीं। राजपाल यादव का भी हमने स्वागत किया, विनोद बियाना जी का भी स्वागत किया, और आगे भी कोई कार्यक्रम करेंगे। राजपाल ने खाना नहीं खाया आपके वहाँ? अच्छे कार्यक्रम करेंगे तो आगे भी करेंगे। खाना नहीं खा के गए नहीं, ये पर्सनल बातें हैं। देखो, खाना तो पेट में भूख हो तो खाया जाएगा। उनका शायद व्रत था उस दिन, इसलिए नहीं खाया हुआ। नहीं, चाय पी के आए हैं, अच्छे से बैठे थे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी INLD, 11 बजे का टाइम रख दिया उन्होंने, पूरे दस्तावेज कहते तैयार कर लीजिए हमने, तो फिर बीजेपी वाले जो हैं फिर आएंगे सामने कुछ करके। कॉलोनियों के लेके तो मैं जानता हूँ, जो टाउनशिप कटी हैं, चाहे विधायक जी ने काटी हैं चाहे मैंने काटी हैं, उनमें कुछ निकलने वाला है नहीं। बाकी उनके पास कोई दस्तावेज हो तो जरूर लेके आए, करे, उनका काम है। मैं कह दूंगा जी हमारे विधायक जी के खिलाफ आप मत ले आओ। बात तो ठीक है, मतलब आपकी ना ये तो सी है भाई, मैं कॉलोनी काटता हूँ, ये मेरी आज की कॉलोनी है और कल जो है यहाँ कटने वाली है, खुल के बोलते हो कॉलोनी के लेके। नहीं, बोलना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? सरकार ने सुविधा दे रखी है। और मैं एक बात समझ रहा हूँ, आंसी में जब से टाउनशिप पे कटने लगी है चारों तरफ, तो आंसी फैल रही है, आंसी की डेवलपमेंट हो रही है। आज जमींदारों से हम जमीन ले रहे हैं तो जमींदारों को पैसे दे के ले रहे हैं, कल वो भी जमींदारों को भी इनसे बेनिफिट हो रहे हैं कि उनकी जमीन और ज़्यादा मिल रही है, उनको और अच्छे जमीन में वो जा रहे हैं, उनकी जहाँ फसलें अच्छी होती है वहाँ लेंगे वो जमीन। क्या दिक्कत है इसमें? एक चीज़ और आती है, लोग भी कह देते हैं, कमेंट करके कहते हैं, कहते हैं भाई अभय सिंह जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, अभय सत्य है, ऐसे नारे भी लगते हैं, कमेंट भी आते हैं। तो अभय सिंह चौटाला जब ये बात कहते हैं कि भाई जमीनों का किस्सा था जिले के पीछे, तो कुछ तो सच्चाई लगती होगी आपको। ऐसा है, ये बोलने से कि अभय सत्य हैं या तो सारी चीज़ें सत्य हैं। कई बार क्या होता है, उनके भी कान में किसी ने डाली होगी कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने बोल दिया, अब वो जांच कराएंगे, जांच के घेरे में जो भी आएगा, जिसने गलत कर रखा हो। तो ये करंट पकड़ रहा है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा, नायब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया है इसी मसले पे, है ना, मनोहर खट्टर आए थे उनसे पूछा गया, तो ये पूरा है। इसमें सवाल सबसे इंपॉर्टेंट एक और है राव साहब, 41 लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे जब चुनाव था विधानसभा का, 41 में से एक भी नहीं है जो इस मुद्दे पे हाँ करने में आए या ना करने में आए, सारे के सारे सो गए। तो तभी उनके रिजल्ट ऐसे आते हैं। उनको बोलना चाहिए, उनको गलत लगता है बोलना चाहिए। ना सही बता रहे ना गलत बता रहे। ऐसा है, बताएंगे क्या? नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज हो तो बोलना भी चाहिए। अगर जनता की आवाज कहीं आज मान लीजिए मेरे पे आरोप लगे, विधायक जी पर आरोप लगे, कोई आरोप लगा रहा है, या देखिए आप कमाल की बात, आंसी जिला बना है और अभय चौटाला जी ने बयान दिया कि इस वजह से जिला बना है, तो विपक्ष कहाँ है? उनको आगे जवाब तो देना चाहिए कि भाई आंसी जिला इसलिए नहीं बना, आंसी की मांग, लोगों की मांग पे बना है। अकेले विधायक जी के कारण जिला नहीं बनाया गया है। आप उसको देखो, मेरी बात को कितना गलत लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात उठी है तो विधायक जी को सामने कहना चाहिए हमने काट रखी है, कोई बुराई नहीं है। कह दिया उन्होंने, पहले भी कहते रहे, कहते बच्चे काम करते हैं। बयान में बिल्कुल नहीं कहा। उस बयान उसमें तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया ना कि उसने कहा कि हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है। वो कहते हैं मैंने नहीं खरीदी 3 साल से, लेकिन वो तो ये पहले कहते ही रहे हैं कि बच्चे व्यापार करते हैं। नहीं, 3 साल से क्यों नहीं खरीदी? अभी कॉलोनी नहीं आई है, अभी नहीं आई है कॉलोनी। आप खुद ने नहीं खरीदी होगी ना। फिर यही बात, यूँ तो मैंने भी, मेरी कई चीज़ें मेरे नाम नहीं है, मेरे भाई के भी नाम भी है, मेरे बेटे के नाम भी है, मेरे चाचा ताऊओं का नाम भी है। फिर वही बात आ गई, तो मतलब फिर आप कह रहे हो विनोद बियाना झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस पे सफाई देनी क्यों है? 3 साल से क्यों नहीं? हम कल भी खरीदे, 3 साल से भी खरीद ली, क्या दिक्कत आ गई अपने को? अगर उन्होंने 3 साल से नहीं खरीदी और पहले खरीद रखी है तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छी चीज है। मैंने उस वीडियो में मैंने स्पष्ट बोला है कि विधायक जी ने कोई गलत काम नहीं कर रखा, सरकार से अलॉट करा रखी, सरकार का या जनता का कोई नजायज फायदा नहीं उठाया उन्होंने अपने जो भी काम किया है वो कानून की हद में किया है।
शुक्रिया बात करने के लिए। नरेश यादव थे, बीजेपी के नेता। कॉलोनी काटते हैं, दबा के काटते हैं, खुल के बोलते हैं, कहते हैं मैंने यहाँ काटी, वहाँ काटी और वहाँ काटूंगा। और ये मुद्दा जो है पूरे हरियाणा में गर्म हो गया अभय सिंह चौटाला के उस बयान के बाद। उसने जब उन्होंने कहा कि जो हाँसी जिला बनाते हैं इस वहाँ, इसके पीछे कॉलोनाइजर्स का पूरा एक ग्रुप है, कॉन्स्पिरेसी है। और इसके बाद विनोद भेड़ा का जवाब आता है और उसमें एंट्री होती है नरेश यादव की। आज इनसे ताज़ा सवाल हमने किए हैं, उनका जवाब भी आया है। खुल के कमेंट करें, आप क्या राय रखते हैं वो आप जरूर बताएं। आप देखते हैं एकमत पोस्ट।